जी, हाँ, जब अपने टाइम पे बच्चे पैदा होते थे, छोटे छोटे बच्चे, भोले भाले बच्चे, मासूम बच्चे, अब आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ, अब बच्चे नहीं है, ये बाप है। कब कहाँ किसको निपटा दें पता ही नहीं चलता। एयरपोर्ट में हम उतरे भैया, अब पटना में तो नया एयरपोर्ट बन गया दीदी, आपने देखा? अरे बहुत शानदार। तो वहां एक पॉपकॉर्न की मशीन लगी, पॉपकॉर्न गरम तवे पे उछटता है, तो वहां 8-10 बच्चे वही रिदम में नाच रहे थे। वो फटाफट फूट रहा था, बच्चे भी फूट रहे थे, ठां ठां। एक बच्चे को पकड़ के लाया, मैंने कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उछटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। नहीं भागा, बोले 1 मिनट में समझ में आएगा गरम तवे पे क्यों चढ़ता है। ऐसे बच्चे भैया, श्रवण कुमार जी, मैंने दूसरे बच्चे को पकड़ के लाया, मैंने कहा बेटा हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? बच्चा बोला अंकल आज के दिन राम जी 8वीं पास होके 9वीं में गए थे। मैं तीसरे बच्चे को लाया, बेटा मैंने कहा नौजवान किसको कहते हैं? बोले अंकल 10 जवान जंगल घूमने जाएं और एक गुम जाए, जो बच्चे वही नौजवान है। ऐसे ऐसे बच्चे चुप कराए। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा पढ़ते हो? बोले हाँ 4वीं कक्षा। मैंने कहा पहाड़े कहाँ तक आते हैं? बोले 8 तक। मैंने कहा 8 का पहाड़ा सुना? अब बच्चे ने ऐसा हाथ बांधा और मुझे पहाड़ा सुनाया, वो भी रिदम में सुनाया। माननीय विशेष अतिथि महोदय, ऐसा मुझे तो 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आई। हो सकता है आपके समझ में आ जाए। उसने रिदम से सुनाया, श्रवण कुमार जी। 8 कमाट 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यैया, 8 पंचे यैया, 8 छक्के यैया, 8 धम 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 तिया 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यैया ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दिया, बाद में पता चला वो कव्वाल का बेटा था। हाँ, उसके पापा वो घर में ढोलक मजीरे में कव्वाली की प्रैक्टिस करते, ये स्कूल का अध्ययन करता है। भैया बच्चे तो बड़े कमाल के बच्चे, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। ये तो छोटी छोटी सी हंसाने की फुलझड़ियाँ चलेंगी। मैं दिल की एक बात प्रेम कुमार जी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरा शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। पूरे देश ने देखा। जिन बच्चों ने देखा था मुझे छोटे छोटे, वो जवान हो गए, और जिन जवान बच्चों ने देखा वो बुजुर्ग हो गए, और जिन बुजुर्गों ने देखा था अल्लाह के प्यारे हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद लेके आपके सामने हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहार वालों ने मेरे टोन को इतना प्यार किया, भर भर के एसएमएस, और आप सबके एसएमएस के कारण मेरी टीआरपी 24 देशों तक गई। इस मौके पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने आपके आशीर्वाद से 24 देशों की यात्रा की। इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले मैं गया अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। क्या बात, इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। दुनिया का सबसे पवित्र संस्कारित देश और महान देश, और महान क्यों है, मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं,
यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आप सबने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छे से आप सब सुन रहे हैं। पत्रकार मुझसे सवाल करते हैं कि भैया ये टोन कहाँ से आया, ये स्टाइल, ये हिंदुस्तान में तो कभी हमने ये टोन सुना नहीं। तो मैंने उनको बताया, प्रेम कुमार जी, जब मैं 6 साल का था, मेरे दादाजी मुझे बुलाए और बोले बेटा यहाँ बैठ, मैं तुझको एक हुनर देता हूँ जिसमें आउट गोइंग कुछ भी नहीं है, ओनली इनकमिंग है। मैंने कहा ऐसा धंधा सिखाओ भैया जिससे सिर्फ अर्निंग ही अर्निंग है, लागत बिल्कुल नहीं है। तो बोले देख मैं जैसा बोल रहा हूँ तू भी वैसा बोलना। मैंने कहा चलो बोलता हूँ दादा। दादा ने पहली लाइन बोले, इतना मीठा बोलिए। मैंने कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ेगा? बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा उतना ही लंबा लिफाफा मिलेगा। मैंने कहा फिर तो बोलो दादा, आप सिखाओ। इतना मीठा बोलिए, जम के झगड़ा हुए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हुए। कि जितने तगड़े हैं आपके बाजू में बैठे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, दूरी बनाए रखना। अच्छा माननीय प्रेम कुमार जी, मुझे दादा बोले बेटा डायरी के पहले पेज में लिख, जीवन में 2 लोगों से पंगा मत लेना। आ जाइए सर, जोड़े से आ रहे हैं, भगवान आपका जोड़ा सलामत रखे। पहली बार नवादा में हम पुरुष पुरुष का जोड़ा देख रहे हैं, मगर ये अच्छे संस्कार नहीं है। ऐसे में महिलाएं कुंवारी रह जाएंगी, तुम आपस में काम कर लोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। या तो फिर समय से आ जाओ और या तो फिर पीछे से आओ। तो सामने से आओगे तो कुछ ना कुछ टिप्पणी करना पड़ेगा। प्रणाम करते हैं। वैसे भी जो लेट आता है मालूम पड़ जाता है मुख्य अतिथि कौन है, तो आप विशेष अतिथि हैं। माननीय प्रेम कुमार जी से गलती हो गई, हम लोग जल्दी आ गए थे, हमको भी लेट ही आना था जो आपके साथ साथ। प्रणाम करते, मैं कहाँ था याद दिलाते जाना। दादाजी बोल रहे थे बेटा 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैं कहा दादा कौन कौन? बोले एक तो भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा? बोले बेटा भगवान जी नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान ताली बजा सकते हैं, अच्छा लग रहा हो तो यहाँ डॉक्टर तो नहीं है, दूरी बनाए रखे, क्योंकि डॉक्टर से हम पंगा नहीं लेना चाहते। एक छोटी सी फुड़िया हुई, हम लोखंड वाला में रहते हैं जहाँ सारे फिल्म स्टार, अली खान भी वही हमारे पड़ोसी हैं। तो ये फुड़िया हमको 8 दिन सोने नहीं दी। हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ये फुड़िया बहुत परेशान कर रही है। बोले बेटा एक छोटा सा कट लगेगा बस, तू ऑपरेशन थिएटर में लेट जा। मैं उनके कहने से लेट गया। अब डॉक्टर साहब पूरी तैयारी से अंदर आए, गेट से ही फूलों की माला लेके चले आ रहे। मैं घबरा गया, उठ के बैठ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये माला क्यों? बोले बेटा मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी, नहीं तो तेरे फोटो में टांगने की काम आ। मैं वहीं से ही भागा। मैंने कहा ऐसे डॉक्टर से तो ना कराऊंगा भैया। एक मरीज और आया, बोलता डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बोले कैसी तकलीफ? बोले फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ मैं, 15 सीढ़ियाँ हैं, वो 15 सीढ़ियाँ एक सांस में नहीं चढ़ पाता। 5 सीढ़ी चढ़ता हूँ फिर दम भर जाती है, बैठ जाता हूँ, फिर 5 सीढ़ी चढ़ता हूँ फिर बैठ जाता हूँ, 3 बार बैठना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब बोले बेटा सुबह कितने बजे उठता है? बोले डॉक्टर साहब सुबह तो कोई 10 बजे उठता हूँ। बोले देख बेटा बाबा रामदेव के भक्त इस देश में 5 बजे सुबह उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं। हाँ 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। बेटा सुबह उठो फायदा होगा। वो दूसरे दिन 3 बजे रात में ही उठ गया और अकेले ही चला मॉर्निंग वॉक। भैया
3 बजे रात में दीदी अंधेरे में ऐसा। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडे उतरे, चाकू अड़ाए, पर्स ले गए। ये फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे सुबह उठो फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा रामदेव जी ने कहा है जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे थे। ये देश है जहाँ छोटी छोटी बातों से हंसी निकल के आती है। मैं महिलाओं को विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। भैया जाओ अब बच्चों को भेज देना। कुछ लोग किस्तों में सुनते हैं, पहले खुद आ जाते हैं फिर बाद में जाते हैं बच्चों को भेज देते हैं, प्रणाम करते हैं। वाह जी। अच्छा, इधर जवान गया बुजुर्ग होके आ गया, इधर मशीन लगी है क्या? हैं बच्चे जाते हैं बड़े होके आ जाते। और देखो इधर 2 गए थे अकेला होके आ गया। ये सारा माल यहीं खर्च कर दी। मेरे कार्यक्रम में ये बीच बीच में आते जाते रहना बेटा, मैं कविता छोड़ के फिर श्रद्धांजलि पढ़ना शुरू कर दूंगा। हाँ, ज्यादा नहीं हूँ मैं, आधा घंटे हूँ, मगर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किए। मैंने कहा था कि 15 मिनट देना, आपने बराबर ईमानदारी से दिए। आप कभी भी जा सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल जगह खाली है। बेटा मैं अंतिम लाइन सुनाता हूँ सर को देशभक्ति की, फिर आप सर को, क्योंकि यात्रा भी करना है लंबी, पटना तक की जान। वैसे गया के रहने वाले हैं सर आप, वो गया से ही जीतते हैं। हम क्या बताएं, हमको बड़ा कटु अनुभव हुआ बिहार में। एक बार, कितने बार? अच्छा बधाई हो। जब तो वो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, मालिक करे आप सीएम भी बने, इतने सीनियर हैं आप, प्रणाम करते हैं। वो बिहार का कल्याण करें आप। ऐसी फ्लाइट चली भैया, प्रणाम दादाजी। जितना समय दे दिए वही बहुत है, और आपको भी प्रणाम दादा, बहुत सम्मान किया आपने, कम से कम हमको 15-20 मिनट बर्दाश्त किया। अब दादी को बर्दाश्त करना घर में। अब क्या बताएं, हमको इतनी सारी बातें आती हैं ना प्रेम कुमार जी, अगर आप 1 घंटा भी बैठे रहे आपको हम एक से एक चीज सुनाएंगे। देखो जब बच्चा जन्म लेता है ना, माँ उसको बड़े प्यार से गोद में लेती है, ममता भरा हाथ सर में फेरती है। ममता का ऐसा जादू होता है, बच्चे के सर में बाल उगना शुरू होते हैं। धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, फिर हम उसकी शादी करते हैं, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते हैं। बहुत लोग यहाँ पत्नी का प्यार लेके बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और ये कोने वाले भाई साहब पे ऐसा लग रहा पूरा नवादा ने हाथ फेरा, पूरे नगर का प्यार लेके बैठे, आपको हम प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं आप। हमने कहा दादा हम कार्यक्रम में जाया करेंगे, तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं होंगी, हम कैसे पहचानेंगे इसमें कौन कौन शादीशुदा हैं? बोले बेटा बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो समझ जाना शादीशुदा है। जैसे 2nd रो में दीदी बैठी है, इतना बड़ा मंगलसूत्र लटका है, पर नाम ओरिजिनल गोल्ड है ना, 1.5 लाख से ऊपर चला गया। बताओ 8 या 9 लाख का तो आप गोल्ड पहन के घूम रही हैं। देखो कहीं संभल के चलना, दो सैनिक आप भी लेके चला करो। हाँ वैसे आर्टिफिशियल आ गए हैं आजकल, आर्टिफिशियल पहन लिया करोगा, कि झपट्टा भी मारा तो ले जाए तू, 12 रुपए का तो था। ऐसा भी कर सकते। तो हमने कहा महिलाओं को कैसे पहचानेंगे, तो बोले भैया जिनके गले